नमस्कार कलिंग ओडिशा न्यूज को स्वागत करुच्ची मो पुष्पलता। भारत में थिबा विभिन्न मठर मठाधीश मानक गुरु भाव में परिचित जगद्गुरु शंकराचार्य दायित्व नेबा विवाद में भुवनेश्वर ठारे प्रेसमिट माध्यम सार्वजनीन भाव जणाइले। वेद वेदांगादि विशारदः योगज्ञः सर्वशास्त्राणाम, उसका मतलब सारी शास्त्रों में जो निष्णात हैं ऐसे वाले व्यक्ति मदास्थानम आपनुयात। उसका मतलब कौन शंकराचार्य बन सकता है। अभी पूरा दुनिया में यही प्रश्न है, डिबेट कर रहे हैं, सब लोग डिबेट कर रहे हैं, परंतु किसी को समझ में नहीं आ रहे। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे देश की प्रक्रिया पता नहीं चलता है ना। इसीलिए मठामनाय महानुशासन पढ़ना चाहिए। मठामनाय महानुशासन में उल्लेख किया क्या अधिकारी हैं, उसमें ये विधान है कि मठाश्चत्वारः आचार्यश्चत्वारः। देश में 4 ही आदिशंकर भगवत्पाद जी की द्वारा स्थापित किया गया मठ हैं, वही पीठ हैं। अभी आजकल दुख की बात है कि 4 नहीं 40 मठ आ गया। कहाँ से आ गया पता नहीं है। हमारे प्रश्न ये है कि क्या भारत देश में कोई फर्जी राष्ट्रपति है क्या? भारत देश में कोई फर्जी मुख्यमंत्री है क्या? भारत देश में कोई फर्जी CJI है क्या? भारत देश में कोई फर्जी DGP है क्या? भारत देश में कोई यूनिवर्सिटी के लिए फर्जी वाइस चांसलर है क्या? तो भारत देश में 140 लोगों को मार्गदर्शन देने वाले उत्कृष्ट स्थान में बैठने वाले शंकराचार्य फर्जी क्यों? फर्जी शंकराचार्य लोग क्यों घूम रहे हैं? इसके ऊपर हमारा सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? मैं पूछ चुकूँ आपका जन्मस्थान कहाँ पर है? अभी एक में अब फर्जी अभिषेक कर दिया ना। दुख की बात है कि शर्म आना चाहिए। कोई भी घर में पिता मर गया तो कोई भी बच्चा पिता की लाश के सामने क्या संपत्ति के लिए झगड़ा करेंगे? हमारा पूज्य गुरुदेव 11 तारीख ब्रह्मलीन हो गया तो 12 तारीख समाधि भी नहीं हुआ। हमारा पूज्य गुरुदेव के पार्थिव शरीर के सामने बैठकर ये लोग इतना फर्जी अभिषेक किया। ये लोग कोई सन्यासी है क्या? ये सभी जानते हुए ही हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत रहते हुए ही जब ये अविमुक्तेश्वरानंद सदानंद बाहर जाकर हम उत्तराधिकारी हैं करके सब लोग जगह में दुष्प्रचार करने के समय हमारा पूज्य गुरुदेव ओपन प्रेस मीट करके लिखित रूप में घोषणा कर दिया कि हम हमारा जीवन काल में किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ज्योतिर्मठ के साथ साथ तो द्वारका मठ को भी दोनों को नहीं बनाया, हम ही देख रहे हैं करके हमारा पूज्य गुरुदेव लिखित रूप में उद्घोषण किया। वो लेटर भी आपको दिखाएंगे। इससे साबित हो जाता है कि ये दोनों कितना अधर्म व्यक्ति लोग हैं। और उसके हमको कोर्ट जजमेंट देने के पहले ही हमारा अभिषेक हो गया। 17 तारीख अभिषेक के ऊपर रोक लगाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया उसके पहले ही हमारे अभिषेक हो गया। तो कोर्ट जजमेंट का क्या फ़ायदा है? तब हमें यह प्रश्न उठा दिया अविमुक्तेश्वरानंद 12 तारीख परमहंसी में पहला फर्जी अभिषेक हो गया करके तू जो क्लेम कर रही हो वो अभिषेक में तू झूठ बोल दिया कि पूरी शंकराचार्य की तरफ से प्रतिनिधि हमारे सामने खड़े हैं। पूरी शंकराचार्य खुद ही खंडन कर दिया कि हम किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा, ऐसा तुम्हारे अभिषेक को खारिज कर दिया। और एक और बात है, ये अभिषेक किसके ऊपर क्लेम कर रही है? हमारा पूज्य गुरुदेव वसीयत लिख दिया करके। आदिशंकराचार्य जी की परंपरा में वसीयत का कोई स्थान ही नहीं है। हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत में होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करके बोला कि आदिशंकराचार्य जी की परंपरा में वसीयत का सिस्टम ही नहीं है, तो ये फर्जी वसीयत कहाँ से आ गया? इसीलिए आदिशंकरा भगवत्पाद जी की चारों आमनाय पीठों में कोई शंकराचार्य बनना है तो वसीयत से नहीं है। यही वसीयत को लेकर विगत 60 वर्षों से फर्जी वसीयत बनाकर क्लेम करने लगा। अभी हमें अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर, सदानंद सरस्वती के ऊपर ये लोगों को सपोर्ट करते हुए जो अधार्मिक कार्य किया, वर्तमान श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर
भारतीय तीर्थ महाराज जी के खिलाफ भी, विधुशेखर के खिलाफ भी और गौरी शंकर के खिलाफ भी श्रृंगेरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी हमारा पूज्य गुरुदेव के एडमिनिस्ट्रेटर थे पहले, उसके खिलाफ और चंद्र प्रकाश उपाध्याय 7 लोगों के खिलाफ ये फर्जी अभिषेक करने के कारण हमें इंटरवेंशन डालकर नोटिस भेजकर अंतिम में राम जन्मभूमि के ऊपर भी जब अभिमुक्तेश्वरानंद सवाल उठाने लगा तो तब हमें तय कर दिया ये असली कॉलोनी में है, इसको कदापि क्षमा नहीं करना चाहिए करके अयोध्या में घोषणा करके कॉलोनी में करके सुप्रीम कोर्ट में 7 लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन भी डाल दिया। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन भी दाखिल हो गया। ये कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है। हम हमारा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अनुरोध कर रहे हैं कि उसी समय आप कंटेम्प्ट जारी करके ये दोषियों को सज़ा दिया तो अच्छा होते थे। आप लोग नहीं किया, बहुत विलंब किया। आप लोगों की विलंब के कारण ही ये दिन दिन प्रवर्धमान होते हुए राक्षस के तरह कॉलोनी में दिखकर बढ़ा। हमारा हिंदू समाज के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ कार्य अभियान कर रही हैं ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये कॉलोनी में